गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर, 10th स्टैंडर्ड हिंदी ग्रामर। आज हमारा टॉपिक है अव्यय यानी अविकारी शब्द। आज इसको पढ़ेंगे हम लोग। पहले वीडियो में मैं पढ़ाई हूँ आप लोगों को विकारी शब्द यानी जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार जिनका रूप चेंज हो जाता है या जिसमें विकार पाया जाता है, परिवर्तन पाया जाता है, वह विकारी शब्द कहलाता है। अब यहाँ पढ़ना है हमें अव्यय यानी अविकारी शब्द, जिनका यानी कि जिनमें विकार नहीं पाया जाता है वह अविकारी कहलाता है। यानी लिंग वचन या कारक के अनुसार जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है या जिनमें के रूप में विकार नहीं पाया जाता है वह अविकारी शब्द होता है। जिनके रूप चेंज नहीं होते हैं वह अविकारी या अव्यय शब्द कहलाता है। तो आइए आज हम अव्यय के बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पर है, अब यहाँ है, पहले हमने पढ़ा कि जिन शब्दों में लिंग वचन काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है वे विकारी कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण यानी विकारी शब्द में कितने आते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, चार जो है विकारी शब्द में आते हैं। यानी विकारी शब्द के कितने रूप हैं, कितने प्रकार हैं? चार, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। वैसे ही इसमें भी है, यानी अविकारी में भी है। इनके भी जो है कितने रूप हैं? इसके भी रूप जो हैं चार हैं। कितने हैं? चार हैं। कौन कौन से हैं? अव्यय के चार भेद हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अविकारी शब्द के जो भी चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और क्या है? संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये चार जो है अविकारी शब्द के रूप है या भेद हैं। तो पहले हम इसका पढ़ेंगे क्रिया अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ेंगे फर्स्ट पर। पहले जानेंगे इसको। जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं, यानी क्रिया विशेषण यानी क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, लक्ष्मी तू वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ तो इत्मीनान से रहना, तो वहाँ क्या है? ये जो है क्रिया विशेषण है। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। आजकल लोग, ये क्या है? अव्यय है। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। धीरे धीरे, ये भी क्या है? अव्यय है। करामत कल बहुत सोया। बहुत सोया, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में वहाँ, आजकल, धीरे धीरे और बहुत शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, अतः ये क्या है? क्रिया विशेषण है। एक क्रिया की विशेषता बता रहे हैं ना। फिर अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। क्रिया विशेषण अव्यय के भी भेद होते हैं। इनके कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, वो जानेंगे हम। इनके जो हैं, इनके भी चार प्रकार हैं। फर्स्ट पर है कालवाचक क्रिया विशेषण, सेकेंड पर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और थर्ड पर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और फोर्थ पर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये सब क्या है?
एक क्रिया विशेषण के भेद हैं। तो इसमें भी हम पढ़ेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। काल मीन्स क्या है? काल मीन्स समय। जैसे जिन वाक्यों में काल या समय का बोध होता है वह जो है कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कब, शीघ्र, पहले, पीछे, आज, कल, परसों, नित्य, कभी कभी, तुरंत, सुबह, बाद, जल्दी, आजकल, ये सब क्या है? शाम, दोपहर, प्रतिदिन। ये समय का बोध करा रहे हैं ना, समय का बोध हो रहा है। तो ये क्रियाएं, ये सब क्या है? जिन क्रियाओं से क्रिया के होने के काल का बोध हो, समय का बोध हो, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका, जैसे देखिए इसमें लिंग या वचन के अनुसार नहीं चेंज होगा, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे कारक कोई भी हो, लेकिन रूप एक ही चलता है। जैसे बबुआ जी अब शीतल पाटी चीक वगैरह नहीं बनाऊंगा। अब ऐसे भी हम बना सकते हैं कि बबुनी जी अब शीतल पाटी चीक वगैरह नहीं बनाऊंगा, या चाहे बनाऊंगी। तो देखो यहाँ चेंज होने के, लिंग चेंज होने से अब का तो वही चल रहा है, अब चेंज, अब जो है अव्यय चेंज नहीं हो रहा है। तो अव्यय क्या है? इसमें अभिकारी शब्द है अब। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखो रोज क्या है? अव्यय है। और इसमें भी चेंज नहीं होगा, चाहे वह लिंग वचन जो भी एक कारक हो, उसके अनुसार इसमें चेंज नहीं होगा। जैसे मैं रोज सुबह उठती हूँ, मैं उठती हूँ, तो क्या है? यहाँ लिंग जो है स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, लेकिन रोज जो है अव्यय है, वो वैसा ही रहे। मैं रोज उठता हूँ, तो वह क्या है? रोज अव्यय है, उसमें चेंजिंग नहीं हुआ है। तो जो जिस शब्द में चेंज ना पाया जाए वह क्या है? अव्यय है। तो रोज क्या है? अव्यय होगा। यदि चाची की बात सुनकर सिरचन तुरंत उठकर बाहर चला गया, तुरंत, ये भी अव्यय है। इसका एग्जाम्पल नहीं, मैं और दे रही हूँ आप लोगों को। जैसे राम ने खाना खाने के बाद तुरंत स्कूल चला गया, या रानी ने खाना खाने के बाद तुरंत स्कूल चली गई। तो तुरंत जो है अव्यय है। वे तुरंत उठ गए, तो यहाँ भी जो है वचन है, वे जो है वचन बहुवचन है, फिर भी चेंज नहीं हो रहा है। तुरंत क्या है? तुरंत जो है वो चेंज नहीं होगा, वो रूप अव्यय है, अव्यय है, ये चेंज नहीं होगा। अब सेकंड पर है
वे कितना बोलती है, वह कितना बोलती है, वह कितना बोलता है, वह बहुत बोलता है। ये सब क्या है? परिमाणवाचक है। तो अब फोर्थ पर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने की रीति का बोध हो, जैसे ऐसे, कैसे, जैसे, वैसे, जल्दी, धीरे धीरे, तेज, सहसा, अचानक, अनायास, एकाएक, कदाचित, शायद, चुपचाप, ध्यानपूर्वक, वेगपूर्वक, विनयपूर्वक, झटपट, चुपके, चुपके, भांति, तरह, मत आदि। ये वर्ड आए, ये शब्द आए तो सब क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीति मतलब विधि, धीरे धीरे। अरे गाय बहुत धीरे धीरे चलती है, बैल धीरे धीरे चलता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो तेज क्या है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सहसा, अचानक, अनायास, ये सब क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मानो जल्दी आओ, जल्दी। रमजानी चुपचाप खड़ी देख रही थी। चुपचाप क्या है? रीतिवाचक है। बड़े बाबू धीरे धीरे मुझे हिलाने लगे। धीरे धीरे रीतिवाचक। तो ये आपका जो है 4 जो है अव्यय के भेद है, सॉरी क्रिया विशेषण अव्यय के भेद है 4। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पर है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं उसको समुच्चय बोधक कहते हैं। एक शब्द समूह को दूसरे शब्दों समूह या एक शब्द को दूसरे शब्द से क्या करते हैं? जोड़ते हैं, वह समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे और, या, इसलिए, एवं, की, तथापि, बल्कि, ताकि, यदि, आदि, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे फर्स्ट बार देखिए एग्जाम्पल, रहमान ने गाय को मारा क्योंकि उसने दूध नहीं दिया। क्योंकि, इसमें भी रूप चेंज नहीं होगा, ये अव्यय है। राम ने श्याम को मारा क्योंकि उसने उसको गाली दिया। मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे। कि आ रहा है ना, संबंध आ रहा है ना। लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। जैसे और जो है यह क्या है? अव्यय होगा, समुच्चय बोधक। ये 2 शब्दों को जोड़ रहा है। मैं बाजार गई परंतु घर लेट से आई। तो परंतु क्या है? ये जो है समुच्चय बोधक अव्यय है। मैं बाजार गया परंतु घर लेट से आया। इसमें भी देखिए रूप इसका चेंज नहीं हो रहा है, अव्यय चेंज नहीं हो रहा है, परंतु दोनों में समान है। तो जिनमें चेंज नहीं होते हैं, जिस शब्द में लिंग वचन के या कारक के आधार पर रूप चेंज नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? अव्यय या अविकारी। तो अव्यय का ये समुच्चय बोधक है। यह जो है संबंध स्थापित कर रहा है। तो ये क्या है? जोड़ने का काम कर रहा है ना, एक शब्द को दूसरे शब्दों को जोड़ता है, दूसरे शब्द से के साथ जो है जोड़ता है, वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। तो यहाँ तीनों में देखा ना, जोड़ा, वो एक दूसरे शब्द को एक को दूसरे शब्द से जोड़ रहा है। और भी एग्जाम्पल है कि
10वीं कक्षा में फर्स्ट आई, क्योंकि मैंने खूब मेहनत से पढ़ाई की थी। ठीक, अब पढ़ाई हम इसलिए करते हैं कि अच्छे नंबर लाए, ये भी कर सकते हैं। इसलिए ये एक शब्द को दूसरे शब्दों से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, शब्दों के समूह को जोड़ता है। अब देखेंगे थर्ड पर है संबंध बोधक अव्यय। यह संबंध स्थापित करता है। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ क्या करता है, जोड़ते हैं, यह संबंध को जोड़ता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के आगे से, पीछे से, पहले, के निकट से दूर, के पास, अंदर से बाहर, से हीन, पर्याप्त, तक, भर, के सामने आदि। ये क्या है, ये जो है संबंध बोधक है। ही भी लगा सकते हैं, ही। तक, मैं देर तक खड़ी रही, तो तक, मैं देर तक खड़ा रहा, ये क्या है, तक आ रहा है ना, तो संबंध बोधक है। उदाहरण है, करामत गाय को लेकर गौशाला की ओर चल पड़ा। की ओर, ये संबंध स्थापित करा है, किसके तरफ, गौशाला की तरफ चल पड़ा, की ओर चल पड़ा, तो ये भी अब है। मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचा। के साथ, परिवार के साथ, परिवार से इंदौर को जोड़ रहा है, तो इंदौर से गोवा गया, तो एक के साथ जो है संबंध स्थापित करा। उमा ने शंकर की ओर देखा, एक क्या है आपका संबंध बोधक अव्यय है। अब फोर्थ पर देखेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे विस्मयादि बोधक, जैसे जिन वाक्यों में घृणा, हर्ष, उत्साह, शोक, तिरस्कार, क्रोध, भय आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वह विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे अबे, धीरे धीरे चल, अबे क्या है, यह विस्मयादि बोधक है, अबे। और धीरे धीरे क्या है, रीतिवाचक। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया रहेगा कि रेखांकित शब्द रहेंगे, उस पर अंडरलाइन किया रहेगा, उसको पूछेगा कि यह कौन सा अव्यय है, अव्यय का कौन सा रूप है। तो इसमें अबे जो है विस्मयादि बोधक। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। ओह, हे भगवान बचाओ इस मुसीबत से। हे भगवान, हाय, छी, ये सब क्या है, छी, यह कितना, ये गली कितनी गंदी है। छी, यह लड़का बहुत गंदा है। ये सब क्या है, यह विस्मयादि बोधक है। छी, वाह, यदि उत्साह है, वाह क्या बात है, तो वाह क्या होगा, वहाँ पर ये विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। जैसे हे राम, वह सड़क दुर्घटना में क्या है, में मारा गया। घृणा बोधक क्या है, छी, थू, छी, छी, धिक्कारना, छी कितनी गंदी है यह, यहाँ गंदगी है यहाँ। भय बोधक, भय मतलब डर, बाप रे, ओह, हा, हाय, ये कैसे हो गया, ये सब क्या है, भय बोधक है। ओह, कितना बड़ा साफ है। विस्मय बोधक, अरे, है, क्या, सच, सच, क्या हुआ, सच कल टीचर ने उसको मारा, सच में, ये सब क्या है, विस्मय बोधक, आश्चर्यचकित। सच सहेली ने वह प्रतियोगिता जीत ली। क्रोधवाचक, चुप, हटो, ठहरो, धत, ए चुप,
बट बोल मत ज़्यादा। तो चुप क्या है, क्रोधवाचक है, हटो यहाँ से, ये भी जो है क्रोधवाचक है। संबोधन बोधक जो है ओह, अरे, रे, अजी, अरे मेरी भी तो सुनो, ये सब क्या है, संबोधन वाचक चिन्ह है। जैसे जहाँ पर संबोधन बोधन चिन्ह लगा होता है वह क्या, वह जो है इसी में आएगा, विस्मयादि बोधक में ही आएगा। वहाँ जो जैसे कहते हैं हे भगवान, संबोधन है ना, उसमें आ रहा है ना, तो ये सब आपका जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का है, आपका एक कंप्लीट हुआ। ये सब अविकारी में आता है। अविकारी के कितने प्रकार है, 4। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, और क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। समुच्चय बोधक यानी कि एक दूसरे का जो है शब्दों के समूह को जोड़ता है। संबंध में जो है, संबंध बोधक में है एक दूसरे का जो है शब्दों का संबंध स्थापित करता है। विस्मयादि बोधक में जो है वह क्या करता है, सर्वनाम के जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक से संबंधित होते हैं, यानी जिनमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है वह विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। तो आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ अविकारी का। अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क कंप्लीट करके आप लोग सेंड करिएगा। ओके, दिखाई दे रहा है, दिया है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अव्यय पहचान कर उनका भेद लिखिए। फर्स्ट पर है, कभी कभी कोई जल पक्षी कुत्तों का शिकार बन जाता है। वहाँ एक मज़ेदार दृश्य देखने को मिला। थर्ड पर है, दर्द के मारे मैं चीख पड़ा। मैं जल्दी से लपकानंद को चाय पिलाई और विदा किया। पाँचवें पर है, मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ। ये 5 जो है आपको इसमें अव्यय पहचान कर उनका भेद लिखना है। और सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित अव्ययों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अक्सर सेकेंड पर है, और तीसरे पे जहाँ, आज, फिफ्थ पर है केवल, के अलावा। ये जो आपका है 5 का वाक्य में प्रयोग करना है, 5 अव्ययों का। और इसमें जो है 5 का जो है अव्यय पहचान कर उनका भेद लिखना है। यही आपका होमवर्क है, आप लोग होमवर्क कंप्लीट करके सेंड करिएगा। ओके, थैंक्स।